अभी एक खबर पढ़ रहा था। मरने के बाद 2 गज जमीन मिल जाए, मीर जाफर के वंशजों का नाम वोटर लिस्ट में सिक्कटा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर बात करते हैं, समझते हैं। और आप देखेंगे कि भारत को आज़ाद हुए 79 साल होने वाले हैं। सैयद आमिर मिर्जा की उम्र को 89 साल है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अब मिर्जा साहब को ये साबित करना है कि वो इसी देश के वंशज वसंदे हैं या नहीं, और देश जिसके एक हिस्से पर कभी उनके पूर्वजों की हुकूमत रही है। इतिहास की किताबों में हमने जिस मीर जाफर को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले एक शासक के रूप में पढ़ा, सैयद आमिर मिर्जा उन्हीं के वंशज हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मीर जाफर के परिवार के 300 से ज्यादा सदस्य रहते हैं। इस बार चुनाव की घोषणा से पहले हुए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद इनमें से ज्यादातर के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। सैयद आमिर मिर्जा इसे अपने लिए एक बड़ा दुख बताते हुए वो कागज दिखाने लगे, और वो जो इस बात का सबूत है कि उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से हर महीने रॉयल पेंशन दी जाती है। वो कहते हैं बहुत बड़ा दुख है, हम लोगों को यह कह दिया गया कि हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। हम सबसे बड़ा कौन होगा हिंदुस्तान का नागरिक। मेरे पास पेंशन का ये पेपर है। जब पैदा हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कागज मिला था। हर महीने 100 रुपए की रॉयल पेंशन है। ये मुर्शिदाबाद हमारे ही पूर्वजों का था। हम यहीं के मूल निवासी हैं। हम लोगों ने ही इंडिया को चुना, इंडिया बनाया। हम लोगों के साथ ही ऐसा किया गया। क्या बुरा नहीं लगेगा? आमिर मिर्जा के बेटे बताते हैं कि इस उम्र में भी उनके पिता पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देते हैं। उनका कहना है कि पिताजी बूथ पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में से एक हैं। वोट देना इनके लिए बहुत सम्मान की बात है, चाहे फिर वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या पार्लियामेंट का। अब वोटर लिस्ट से नाम कटना इनके सम्मान पर चोट लगने जैसा है। 2 रात नींद नहीं आई, ये कह रहे हैं। सैयद आमिर मिर्जा की तरह ही सैयद रजा अली मिर्जा भी मीर जाफर के वंशज हैं। उन्हें यहाँ लोग छोटे नवाब के रूप में जानते हैं। परिवार के बाकी सदस्यों की तरह वो भी मुर्शिदाबाद के लाल बाग स्थित निजामत किला परिषद में रहते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें जब इस बात की खबर लगी कि उनका और उनके परिवार के दूसरे लोगों का नाम इस बार की मतदाता सूची से हटा दिया गया, तब उन्हें 2 दिनों तक नींद नहीं आई। सैयद रजा अली मिर्जा का कहना है कि मैं 2 रात नहीं सोया। मैं 82 साल का हो गया, सालों से वोट दे रहा हूं, कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। वो पूछते हैं हमने क्या अपराध किया, तुम भारतीय नागरिक नहीं मान रहे हो, मेरा वोटर लिस्ट से नाम क्यों काट दिए हो भाई। मेरे बाप दादा 300 साल हुकूमत करके गए, सिराजुद्दौला उनके बाप दादा सब हुकूमत करके गए। मेरे नाना ने मुर्शिदाबाद जिले को आज़ादी दिलाई, भारत में शामिल करवाया, तो फिर मेरा नाम और हमारी पीढ़ी का नाम क्यों हटाया गया? नवाब खानदान कहीं भी जा सकता था लेकिन भारत में रहा। प्रोफेसर फारूक अब्दुल्ला मुर्शिदाबाद के लाल बाग कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं। वह नवाब परिवार पर शोध कर रहे हैं। साल 1947 में मुर्शिदाबाद के नवाब थे वासिफ अली मिर्जा। प्रोफेसर फारूक अब्दुल्ला बताते हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तब मुस्लिम बहुल आबादी होने के कारण मुर्शिदाबाद पाकिस्तान के हिस्से चला गया था। आमिर मिर्जा याद करते हैं कि उस वक्त यहाँ के कुछ सरकारी दफ्तरों में पाकिस्तान के झंडे भी लग गए थे, लेकिन ठीक 2 दिन बाद मुर्शिदाबाद वापस से भारत में शामिल हो गए। इसमें अहम भूमिका निभाई तब के नवाब वासिफ अली मिर्जा ने। प्रोफेसर फारूक अब्दुल्ला बताते हैं कि मुर्शिदाबाद को 15 अगस्त की बजाय 18 अगस्त को आज़ादी मिली थी। उसमें वासिफ अली मिर्जा का बहुत योगदान था। नवाब खानदान के जो लोग यहाँ रहते हैं वो चाहते तो पाकिस्तान, इंग्लैंड या दुनिया के दूसरे हिस्से में जा सकते थे। उनके पास इन जगहों पर जाने का विकल्प थे, पर भारत से मोहब्बत होने के कारण वो इंडिया में रह गए। हालांकि मीर जाफर का नाम भारतीय इतिहास के सबसे विवादित किरदारों में गिना लिया जाता है। 1757 की प्लासी की जंग में मीर जाफर ने बतौर सेनापति सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया था, और जिससे सिराज की हार तो हुई, ये घटना भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत का बड़ा कारण भी बनी। पर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि मीर जाफर की बाद की पीढ़ी का बंगाल में काफी योगदान रहा है। वो कहते हैं बाहर के लोगों को लगता होगा कि मीर जाफर के परिवार के लोगों को यहाँ गद्दार के रूप में देखा जाता होगा, लेकिन मुर्शिदाबाद में ही नहीं पूरे बंगाल में इनका बहुत योगदान है, संगीत में, साहित्य में, कला के क्षेत्र में, और इन सब से बढ़कर यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने में। यहाँ पर अगर आप ढूंढने जाएंगी तो ऐसे कई मस्जिदें मिलेंगी, ढूंढने जाएंगे जिससे ठीक सटे मंदिर बने होंगे। अभी भी निजामत परिवार के लोग दुर्गा पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब मुहर्रम का समय होता है तो उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी हिस्सा लेते हैं। इतना मिला जुला माहौल होता है कि आप ढूंढ नहीं पाएंगे कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू। सैयद आमिर मिर्जा कहते हैं कि मुर्शिदाबाद में बहुत मेल मिलाप है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते हैं। सामने देखिए जुमा मस्जिद है और वहीं पूजा भी होती है। तो ये जगह हमने ही तो दी हैं, और अब हम लोगों को बाहरी बता रहे हैं ये क्या है, ये पॉलिटिकल खेल है, इसकी जगह कुछ नहीं है।
मुर्शिदाबाद के विधायक और बीजेपी के नेता गौरीशंकर घोष एसआईआर की प्रक्रिया में हुए इस त्रुटि के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके मुताबिक टीएमसी सरकार ने इस प्रक्रिया में जिन बीएलओ, बीडीओ, एसडीओ को लगाया, उन्हीं के कहने पर ये हुआ। टीएमसी यही चाहती कि 2-4 लोगों के नाम हटा दो, 2-4 संप्रदाय के नाम हटा दो। ममता बनर्जी ने सबके साथ मिलकर कुछ भारतीय लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटवा दिए ताकि परिस्थिति बीजेपी के खिलाफ जा सके। स्थानीय प्रशासन का क्या कहना है इस पर? वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में लाल गोला से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोहम्मद अली का कहना है, लोगों को मिसगाइड करने के लिए ये कहा जा रहा है। एसआईआर ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जिसका मकसद ये था कि इलेक्टोरल रोल्स को साफ सुथरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आया कि अगर किसी का नाम इस वोटर लिस्ट में ना रहे तो ऐसा ना सोचें कि सोचकर बैठ जाएं कि उसका नाम जिंदगी भर के लिए निकाला जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इस इलेक्शन में नहीं आ रहा है तो अगले चुनाव में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोर्ट भी मानने लगे हैं कि जो लिस्ट बन गई वो गलत है, गलत लिस्ट बन रहा है, सही लिस्ट नहीं बन रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि वैसे लोग जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं और जिनके पास तमाम दस्तावेज हैं वह ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पर्याप्त सहयोग किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद के लिए जिला अधिकारी आर अर्जुन कहते हैं, हम सिर्फ नवाब परिवार ही नहीं बल्कि मुर्शिदाबाद की पूरी आबादी की मदद कर रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को यह बताया जा रहा है कि अपील के क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, वे कैसे अपील कर सकते हैं। अगर लोग अपने दस्तावेज लेकर आते हैं तो वे खुद भी व्यक्तिगत रूप से अपील कर सकते हैं या फिर एसडीओ कार्यालय या डीएम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और या हम उनकी ऑनलाइन अपील दर्ज कराने उसे डिजिटाइज करने में मदद करते हैं। कहते हैं 49 लाख से ज़्यादा मामले यहाँ विचाराधीन हैं। और आप देखिए एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से अब तक 63 लाख से ज़्यादा नाम हटाए जा चुके हैं। वहीं करीब 49 लाख मामले अभी विचाराधीन हैं, जिनके निपटारे के बाद ये संख्या और बढ़ सकती है। आशंका है कि कई लोग इस बार वोट देने के अपने अधिकार से भी वंचित रह सकते हैं। पर मीर जाफर के वंशजों के लिए केवल अधिकार का मामला भर नहीं है बल्कि उनके आत्मसम्मान, उनकी पहचान पर उठते सवाल का भी है। सैयद रजा अली मिर्जा नम आंखों के साथ कहते हैं कि आज मगर अगर हम वोट देते हैं तो मेरा एक वजूद होता कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। अब जब मैं मरूंगा तो मेरे बाप दादा की जहाँ कब्र है जाफरागंज में वहीं मिट्टी पाऊंगा, लेकिन जब मैं भारतीय नागरिक ही नहीं रहूंगा तो लोग गुस्सा नहीं करेंगे कि नवाब की मिट्टी यहाँ क्यों होगी, इनको बांग्लादेश भेजो। तो मेरी जो आखिरी ख्वाहिश है वो ये है कि मरने के बाद 2 गज जमीन हमें मिल जाए, बहादुर शाह जफर की तरह रंगून में रहकर तड़पे ना कि मैं हिंदुस्तान नहीं जा पाया, मेरी रूह भटकती रहेगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।